हेलो गाइस, हम लेके आ गए हैं आपके लिए साथ में हमारा साथ है कि अपडेट सीरियल की स्टार्टिंग दिखाया जाता है। परी मोना के पास कॉल करती है और उसको जगा देती है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है जहां पर दिखाया जाता है परी होती है कोकिला जी के पास जाती है और उनके खानदानी कंगन में से सोना के लिए कुछ जेवर लेने होते हैं। इतने में ही पीछे वाली खिड़की से मोना आ जाती है। वहीं परी होती है इशारों में उसको बताती रहती है कि जल्दी से अलमारी में से रेड कलर की फाइल निकाल लो। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर दिखाया जाता है गोपी अपने ऑफिस का काम कर रही होती है। तभी गोपी को कुछ याद आ जाता है और सोचने लग जाती है, चलो मैं माजी से ही पूछ आती हूँ। वहीं पर परी और मोना होते हैं कोकिला जी के अलमारी में से फाइल निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं पर परी को काफ़ी डर लग रहा होता है कोई आ ना जाए। इतनी में ही गोपी आ जाती है कोकिला जी को साड़ी दिखाने के लिए। वहीं जी कहती हैं, बताओ परी क्या अच्छा लगेगा सोना के ऊपर। वहीं पर सारे गहने दिखा देती हैं परी को। वहीं पर एक कमरबंद होता है जो सोना को दिखाते हैं और वहीं पर सोना को काफ़ी पसंद आ जाता है। वहीं पर परी कहती है, ये सोना के ऊपर बहुत ही अच्छा लगेगा काकी जी। इतनी में ही मोना होती है कोकिला जी की अलमारी में से फाइल को चुरा लेती है। परी कहती है, चलो बन गया काम। वहीं पर मोना कहती है, परी मॉम देखिए हमने जल्दी से फाइल को निकाल लिया इशारों में, और आप भी आ जाए। इतने में ही गोपी आती है और कहती है, सोना ये तुम क्या कर रही हो। वहीं पर सोना चौंक जाती है और मोना होती है वो खिड़की से बाहर निकल जाती है। परी कहती है, क्या हुआ गोपी बहन, मैंने क्या किया है। वहीं पर गोपी कहती है, तुमने नीचे कंगन गिरा रखा है। वहीं पर गोपी कहती है, देख के करो काम परी, वहीं पर सोने का कंगन है। परी कहती है, गलती से मुझसे गिर गया होगा गोपी बहन। वहीं पर दिखाया जाता है कंगन होते हैं परी कोकिला जी को दे देते हैं। वहीं पर गोपी अपने ऑफिस का काम कर रही होती है और साड़ियों की डिजाइन देख रही होती है। इतने में ही उर्मिला जी आ जाती हैं और कहती हैं, पुत्र क्या कर रही हो। वहीं पर गोपी कहती है, बस माँ ऐसे ही। उर्मिला जी कहती हैं, मैंने मन्नत मांगी थी कृष्णा और तुम मेरे साथ गुरुद्वारे जाओगे, साथ में प्रसाद बनाना है तुमको गोपी। वही प्रसाद आटे गुड़ और घी का बनेगा। वहीं पर गोपी कहती है, माँ जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सारे समय से तैयार कर दूंगी प्रसाद वगैरह। वहीं पर उर्मिला जी कहती हैं, पुत्र प्रसाद बनाने में लेट नहीं होना चाहिए और वक्त से मुझे गुरुद्वारे तुम्हें और कृष्णा को पहुंचना है। मैंने मन्नत मांगी है तुम दोनों के लिए। और गोपी, पुत्र प्रसाद कम मत बनाना, वहाँ पर ज़्यादा लोग होते हैं तो प्रसाद कम नहीं पड़ना चाहिए, ये मैं पहले ही बोल देती हूँ। वहीं पर गोपी कहती है, माँ जी प्रसाद बिल्कुल कम नहीं पड़ेगा। और फिर वो अपनी डायरी की तरफ देखती है जिस पर हिसाब किताब लिखा हुआ था। इतने में ही परी होती है इन दोनों की सारी बात सुन लेती है और परी कहती है, मैं भी देखती हूँ प्रसाद आप किस तरह से बनाएंगी गोपी बहन। इतने में ही गोपी के पास किसी की कॉल आती है और गोपी बात कर रही होती है। दूसरी तरफ मोना परी के रूम में आई हुई होती है और सोच रही होती है, मॉम जी ने मुझे इतना सुबह कॉल करके क्यों बुलाया और यहाँ पर मुझे लगता है मॉम जी है नहीं। वहीं पर पूरे रूम में देखती है परी, उसे कहीं पर भी नज़र नहीं आती। वहीं पर बाथरूम से आवाज़ आती है और मोना होती है वो बाथरूम में पहुंचती है और कहती है, मम्मी जी आप क्या कर रहे हैं। वहीं पर परी कहती है, मैंने प्लान बनाया है गोपी बहन का प्रसाद बिगाड़ने के लिए। देखो ये गुड़ है जो मैंने पिघला रखा है और मैं गोबर भी लाई हूँ सूखा वाला और उनके ऊपर इसको चिपका रही हूँ और पता भी नहीं चलेगा और प्रसाद में गोबर भी पहुँच जाएगा। वहीं पे दिखाया जाता है मोना कहती है, उफ ये क्या कर रही हैं आप मम्मी जी। वहीं पर परी कहती है, जब प्रसाद बिगड़ेगा फिर देखना उर्मिला जी कितना गुस्सा करेंगी गोपी बहन पर, उनके तो होश ठिकाने ही आ जाएंगे। वहीं पर मोना कहती है, वैसे मॉम जी आप ठीक कह रही हैं। परी कहती है, मैं तो अभी से खुश हो रही हूँ सोच के गोपी बहन को बहुत तगड़ी डांट लगने वाली है और उर्मिला जी गुस्सा हो जाएंगी गोपी बहन से, फिर देखना। वहीं पर परी होती है वो किचन में जाती है और दूसरे वाले गुड़ से गोल वाला गुड़ बदल देती है। वहीं पर परी किचन से निकलने ही वाली होती है। इतने में गोपी आ जाती है। वहीं पर परी गोपी को देख लेती है और किचन में ही कुआड़ के पीछे छुप जाती है और सोचती है, गोपी बहन यहाँ पे आ रही हैं, उन्होंने मुझे देख लिया तो क्या होगा। वहीं सोच में पड़ जाती है पर इतने में ही ऊपर वाला उसका साथ दे देता है। पीछे से उर्मिला जी आती हैं और कहती हैं, गोपी
बहुत जल्दी से प्रसाद बना लो, टाइम से पहले हमें गुरुद्वारे भी पहुंचना है। वहीं पर गोपी की कहती है जी मम्मी जी। वहीं पर परी वहां से निकल जाती है। परमीला जी भी वहाँ से चली जाती हैं। गोपी किचन में आ रही होती है और वहीं पर गोपी किचन में आ जाती है और कढ़ाई को लाती है और गैस पे रखती है और वहीं से छुप छुप कर परी उसे देख रही होती है। इतने में ही परमिला जी आती हैं और गोपी से कहती हैं गोपी नू अभी तुमने आटा ही भूना है। वहीं पर गोपी कहती है आप टेंशन ना ले माँ जी, बस गुड़ और पानी घी मिलाना ही रह गया, प्रसाद रेडी हो जाएगा, जल्दी आप परेशान ना हो। वहीं पर गोपी की सासू माँ चली जाती हैं। इतने में उर्मिला जी आती हैं। उर्मिला जी कहती हैं गोपी ला मैं तेरी मदद कर देती हूँ। गोपी कहती है नहीं मम्मी जी आ जाएंगी और वो देख लेंगी तो गुस्सा करेंगी। उन्होंने खासकर मना किया कोई भी इस प्रसाद को नहीं बना सकता है बस मेरे सिवा। वहीं पर गोपी की हेल्प करने के लिए उर्मिला जी कहती हैं बस मैं पानी गर्म कर देती हूँ और की काम तो तुम ही कर रही हो, कौन सी तुम्हारी सारी इतनी जल्दी आ जाएगी और तुमको देख लेगी और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी से प्रसाद बनाने की कोशिश करो गोपी, नहीं तो सास दोबारा से आ जाएंगी और कहेंगी गोपी वो तुमने कुछ भी नहीं किया। इतने में ही परमीला को दिखाया जाता है जो किस तो देख रही होती है इतना टाइम हो गया और वहीं पर अभी तक प्रसाद रेडी नहीं हुआ। आजकल की बहुएं पता नहीं क्या करती हैं। इतने में तो मैं प्रसाद बनाकर बांट कर गुरुद्वारे में आ चुकी होती। वहीं पर गोपी को आवाज़ लगाती है। वहीं पर गोपी कहती है माँ जी बस बन गया। वहीं में दिखाया जाता है उर्मिला जी पानी गर्म कर लाती हैं और उनका पैर फिसल जाता है, सारा पानी गुड़ पे आके गिर जाता है। पानी के गिरने से गोबर पे लगा हुआ गुड़ पिघल जाता है और वहीं पर सभी लोग ये देखकर परेशान और हैरान हो जाते हैं कि गुड़ में गोबर कहाँ से आया। और वहीं पर परमिला जी कहती हैं अभी मैं देखती हूँ है क्या चीज़। वहीं पर वो उठाकर उसे सूंघने लगती हैं तो वो कहती हैं छी ये तो गोबर है और गुड़ में क्या कर रहा है। वहीं पर इतने में कोकिला जी आती हैं और कहती हैं ये किसकी हरकत हो सकती है। वहीं पर वो मन ही मन समझ जाती हैं ज़रूर परी और मोना की करतूत है गोपी का प्रसाद बिगाड़ने के लिए। वहीं पर वो इतनी नीचे गिर सकती हैं मैंने सोचा भी ना था कभी। वहीं पर उर्मिला जी कहती है अभी जाकर मैं दोनों को बताती हूँ। वहीं पर गोपी रोक लेती है और कहती है अभी मामी हमारे पास टाइम नहीं है, पहले प्रसाद बना लेते हैं बाद में देखते हैं इनको। इतने में ही परमिला जी किचन में आ जाती हैं और कहती हैं आप सब क्या कर रहे हो, मैंने पहले ही कह दिया है गोपी की कोई मदद नहीं करेगा, ये प्रसाद को गोपी अकेले ही बनाएगी। वहीं पर कोकिला जी कहती हैं प्रसाद आपकी बहू को गोपी ही बना रही है, मैं तो नाश्ता बनाने के लिए आई हूँ। और वहीं पर उर्मिला जी हैं वो तो बात कर रही हैं कुछ गोपी से, बाकी तो काम गोपी ही कर रही है। वहीं पर परमिला जी कहती हैं गोपी नू जल्दी से प्रसाद बनाने की कोशिश कर, हमें गुरुद्वारा भी जाना है। वहीं पर कोकिला जी सोचती हैं मैं खाना बना लेती हूँ, सभी को नाश्ता करवाना है। वहीं पर परमिला जी से कहती हैं आपको भी तो नाश्ता करना है, मैं इसलिए यहाँ पर रुकी पड़ी हूँ, आप सभी के लिए नाश्ता रेडी कर दूँ। वहीं पर गोपी कहती है माँ जी अब कैसे प्रसाद बनेगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमारे पास तो गुड़ ही नहीं है। वहीं पर कोकिला कहती है मैं पास की दुकान से गुड़ ले आती हूँ। वहीं पर दिखाया जाता है गोपी जब तक दूसरे काम सारे निपटा लेती है और उर्मिला जी होती है वो गुड़ ले चली जाती हैं। में ही दिखाया जाता है गोपी की सासू माँ यानी कि परमिला जी आ जाती हैं। परमिला जी कहती हैं पुत्र जल्दी से चिरागी आटे की बना दे, उसमें जोत भी जोड़नी है मुझको। वहीं पर गोपी कहती है जी माँ जी। इतने में ही गोपी जल्दी से जल्दी आटा गूंथती है और आटे की लोई बनाकर छोटे छोटे आटे के दिए बना देती है और परमिला जी को दे देती है। वो जाने ही वाली होती हैं, फिर उन्हें याद आता है घी के बिना मैं दिए कैसे जलाऊंगी, गोपी मुझे जल्दी से देसी घी दे। वहीं पर गोपी देसी घी देती है परमिला जी को, परमिला जी वहाँ से चली जाती हैं। वहीं पर गोपी सांस में सांस आती है गोपी के। परमिला जी सोचती हैं कितनी देर हो गई गोपी से एक प्रसाद नहीं बना, क्या होगा गोपी का। वहीं पर गोपी होती है वो प्रसाद रेडी कर रही होती है, जो काम बचा हुआ होता है। इतने में ही उर्मिला जी आ जाती हैं गुड़ लेकर और गोपी कहती है मामी आप यहाँ से क्यों आई हैं। मामी कहती हैं गोपी की मैं कहाँ से आती, तुम्हारे सामने तो तुम्हारी सासू माँ बैठी हुई हैं तो मैं यहीं से आ गई। और वहीं पर गोपी को गुड़ दे देती हैं। गोपी से कहती हैं जल्दी से जल्दी प्रसाद रेडी कर लो, नहीं तो तुम्हारी सास आ जाएंगी, फिर से गुस्सा करेंगी तुम्हारे ऊपर। वहीं पर गोपी होती है प्रसाद बनाना स्टार्ट कर देती है और कढ़ाई में गुड़ को पिघलाने लगती है, घी डाल देती है। वहीं पर गोपी का प्रसाद रेडी ही होने वाला होता है। वहीं पर कोकिला जी कहती है भगवान सारा काम अच्छे से निपट गया। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर परी और मोना को दिखाया जाता है जो कि
गोपी पे डांट पड़ने की आवाज़ सुनने के लिए तैयार थी और सोच रही थी किचन से आवाज़ आएगी। और वहीं पर इतने में ही प्रमिला जी आ जाती है किचन में और कहती है, गोपी पुत्र तेरा प्रसाद कब बनेगा, कितनी देर हो गई। वहीं पर गोपी कहती है, माँ जी प्रसाद बन गया। वहीं वहीं पर प्रमिला जी कहती है, वाहिगुरु की कृपा से कम प्रसाद तो बन गया। वहीं पर गोपी सारे प्रसाद को एक बड़े से भगोने में रख लेती है। मोना सोचते हैं किचन से चिल्लाने की आवाज़ तो नहीं आई, क्या हुआ। वहीं पर परी कहती है, आएगी, सुनो तो सही। सोना कहती है, साहिर देखो कितना अच्छा गोपी माँ ने हलवा बनाया है, यहाँ तक खुशबू आ रही है। वहीं पर गोपी माँ का तो जवाब ही नहीं प्रसाद बनाने में। वहीं पर शाही कहता है, हाँ सोना सही कह रही हो। वहीं मोना कहती है, आप सासू माँ आप शर्त हारने वाली है और 5,000 रुपये आपको मुझको देने पड़ेंगे और आप बैट हारने ही वाली हैं। इतने में दिखाया जाता है गोपी अपनी सासू माँ के साथ लेकर गुरुद्वारे जा रही होती है और प्रमिला जी काफ़ी खुश नज़र आती हैं और कहती हैं, गोपी तो अंदर अपना पर्स ही भूल गई, मैं गुरुद्वारा में पैसे चढ़ाऊंगी तो कहाँ से चढ़ाऊंगी। वहीं पर वो दोबारा ही चली जाती हैं वापस पर्स लेने के लिए और कहती हैं, बेटा तुम रुको, मैं अब जल्दी से पर्स ले आती हूँ। पर एपिसोड समाप्त हो जाता है। आगे की अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ। हेलो गाइस, हम लेके आ गए हैं आपके लिए साथ निभाना चाहते हैं कि अपडेट सीरियल की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जिगर मालती के घर पर जाता है और जिगर की मुलाकात मालती से होती है। वहीं पर मालती कहती है, आओ जिगर बैठो। वहीं पर मालती कहती है, मैं तुम्हारी हेल्प तो कर सकती हूँ, जो लोग आपको लोन दे रहे हैं उन्हें गारंटी के तौर पे कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा। वहीं पर वो दबे हुए शब्दों में गोपी मैंसन को गिरवी रखने के बारे में बोल देती है और कहती है, मैं आपकी अपनी फ्रेंड से बात करवाती हूँ जो आपको लोन दे रहा है। वहीं पर जिगर कहता है, मेरे पास ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, गोपी मैंसन में भी मेरा हिस्सा ओनली 49% है और 51% की मालिक गोपी भाभी हैं और मुझे नहीं लगता वो इस घर को गिरवी रखने देंगी। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर गोपी मैंसन में गोपी आती है भगवान के पास रोती हुई। वहीं पर वो कहती है, भगवान मेरी ही ज़िंदगी में इतने दुख क्यों दिए हैं आपने। वहीं पर रोने लग जाती है और घंटी बजाने लग जाती है। घंटी की आवाज़ से सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। कोकिला जी कहती हैं, पता नहीं गोपी को क्या हो गया है। इतने में ही दिखाया जाता है साहिर भी आ जाता है। साहिर के साथ साथ सब लोग धीरे धीरे करके इकट्ठा हो जाते हैं। वहीं पर कोकिला जी सोचने लग जाती है, ऐसी कौन सी बात हो गई, गोपी इतनी परेशान दिख रही है। वहीं पर कोकिला जी कहती हैं, गोपी क्या हुआ बेटा। वहीं पर गोपी कहती हैं, मैं सोए हुए भगवान को जगा रही हूँ जो कि मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहे हैं, मेरी पुकार को नहीं सुन रहे हो। मेरी बेटी एक दूसरे के दुश्मन बन गई हैं, वो एक दूसरे से लड़ रही हैं, झगड़ रही हैं। मैंने तो हमेशा अपनी बेटियों को एक अच्छे संस्कार दिए थे, एक दूसरे का साथ देने के लिए दुख सुख में। वहीं पर मेरी बेटियाँ एक दूसरे की दुश्मन बनकर बैठी हैं। वहीं पर गोपी रोने लग जाती है। गोपी को रोता देख सभी घर के लोग परेशान हो जाते हैं। वहीं पर कोकिला जी पूछती हैं, गोपी बेटा क्या हुआ। वहीं पर कोकिला से कहती हैं, माँ आप नहीं जानती, मीरा ने विद्या की बेटी प्रियल को हॉस्टल भेज दिया है, विद्या से दूर कर दिया है। वहीं पर वो बता नहीं रही है उसने प्रियल को कौन से हॉस्टल में भेजा हुआ है। वहीं पर कृष्णा कहते हैं, वो ऐसे कैसे कर सकती है, एक माँ से किसी की बेटी को कैसे छीन सकती है। वहीं पर गोपी रोने लग जाती है और वहीं पर कोकिला जी होती हैं, उसे गले से लगाती हैं और कहती हैं, बेटा सब ठीक हो जाएगा। वहीं पर साहिर काफ़ी दुखी हो जाता है मीरा की इन करतूतों को देखकर। वहीं पर प्रमिला जी कहती हैं, गोपी परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, भगवान सब ठीक कर देंगे। वहीं पर गोपी कहती है, माँ कैसे ठीक हो जाएगा, आप ही बताइए। वहीं पर आप ही बताइए। इतने में कोकिला जी कहती हैं, तुम परेशान मत हो गोपी। गोपी कहती है, माँ परेशान क्यों ना हो। वहीं पर विद्या की रो रो कर हालत ख़राब हो गई है। मैंने माँ मीरा को समझाने की बहुत कोशिश की पर मीरा है किसी की सुनने की तैयार ही नहीं हो रही है और ना ही मेरी बात मान रही है, मैं कैसे समझाऊं उसको माँ। वहीं पर गोपी को तसल्ली देते हुए प्रमिला जी कहती हैं, तुम परेशान मत हो नो, हम सब मिलकर मीरा को समझाएंगे और मान भी जाएगी। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर जिगर और परी को दिखाया जाता है। वहीं पर जिगर कहता है, परी हमें लोन तो मिल सकता है पर जो लोन दे रहे हैं उनकी एक शर्त है, गारंटी के तौर पे कुछ ना कुछ
उनको देना होगा। गारंटी के तौर पर कुछ भी नहीं है हमारे पास। मोदी मेंशन में हमारा हिस्सा है 49% का, हम उसको ही गिरवी रख सकते हैं तभी हमें लोन मिलेगा। वहीं पर जिगर कहता है और काकी ऐसा होने नहीं देंगी, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ वो मोदी मेंशन को गिरवी नहीं रखने देंगी। वहीं पर बस एक ही उपाय है, काकी की अलमारी में एक फाइल रेड कलर की है, अगर तुम उस फाइल को ला सको तो सब कुछ हो सकता है। वहीं पर परी कहती है तुम टेंशन मत लो, ये मुझ पे छोड़ दो और वो रेड कलर की फाइल मैं लेके आऊँगी। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर गोपी को दिखाया जाता है। गोपी मीरा की बातों को सुन सुन के बहुत परेशान होती है, उसे सारी बातें समझ में आने लगती है और वहीं पर सोचती है मीरा को किस तरह से समझाया जाए और विद्या का बच्चा कैसे लिया जाए उससे। इतने में ही कोकिला जी मंदिर से आती हैं। गोपी को परेशान देखकर वो भी दुखी हो जाती हैं और वहीं पर कोकिला जी कहती हैं गोपी अब ज़्यादा परेशान मत हो, सब कृष्ण भगवान पर छोड़ दो, वो जो करेंगे अच्छे के लिए करेंगी। वहीं पर दिखाया जाता है इतने में ही उर्मिला जी आ जाती हैं, साथ में परी भी आ जाती है। वहीं पर परी कहती है माँ मेरी इच्छा है कि मैं सोना को कुछ ना कुछ दूं, पर मेरे गहने तो गिरवी रख दिए हैं जिगर ने, मेरे पास कुछ भी नहीं है सोना को देने के लिए। अगर आप हमारे खानदानी जेवर में से कुछ सोना के लिए दे दें तो कैसा रहेगा। वहीं पर उर्मिला सोचने लग जाती है ये कब से सोना के लिए इतना सोचने लगी। वहीं और कोकिला जी कहती हैं हाँ क्यों नहीं परी, अपने खानदानी जेवर में से मैं क्यों नहीं दूंगी, जितना तुम्हारा हक है उतना ही गोपी का और इतना सोना मोना का। वहीं पर उसमें समाप्त हो जाता है। आगे की अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। भी मिलते हैं नई अपडेट के साथ।